जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के बारे में। एक बहुत बड़े लेजेंड ने जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर रह चुके हैं, उन्होंने कमेंट किया है। वो कमेंट क्या किया है और बताऊंगा। और किसने कहा कि रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, किसने कहा रोमन रेंस हैं जॉन सीना और अंडरटेकर के मुकाबले। आइए आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे शुरू करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब और चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग एंड यार बेल आइकन को छोड़ दबा लिएगा यार, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारे लिए यार। सो देखिए दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में रोमन रेंस के पुराने दुश्मन के साथ कन्फ्रंटेशन पर हॉल ऑफ फेमर की आई प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। अब बताते हैं भाई क्या क्या शेयर किया। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रिकीशी, जी हाँ रिकीशी ने कहा है। रिकीशी ने हाल ही में हुए स्मैकडाउन के अंतिम पलों को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा किए। इन विचारों के आधार पर आने वाले समय में हमें बेहद कुछ धमाल देखने को मिल सकता है। रोमन रेंस ने इस हफ्ते के एपिसोड में 2 महीनों के बाद अपनी वापसी की थी। ये काफ़ी शानदार एंट्री थी उनकी। और स्मैकडाउन में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का कन्फ्रंटेशन हुआ। ये दोनों मेन इवेंट से पहले नजर आए थे उस समय, बल्कि नए जनरल मैनेजर निक एल्डिस को के बीच में भी उनको आना पड़ा। और इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कोई ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ, लेकिन इनका सामना आने के पीछे कई धमाकेदार वजहें थी। इसको लेकर रिकीशी ने अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा किए। रिकीशी को यह चीज बहुत पसंद आई होगी, इसी वजह से उन्होंने इसे शेयर किया। देखते हैं भाइयों क्या शेयर किया। स्मैकडाउन का एक ही एपिसोड रोमन रेंस ने जॉन सीना, एले नाइट, कोडी रोड्स और जैसे उसो का कन्फर्मेशन किया था। इसी वजह से उनकी वापसी और खास बन जाती है। शो में रोड्स और जे ने अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वुड के खिलाफ डिफेंड किया था। वह इन टाइटल्स को फास्टलेन में जीतने के बाद कामयाब हुए और उसके बाद सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के खिलाफ डिफेंड कर चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रोमन रेंस का इतिहास जे उसो और कोडी रोड्स के खिलाफ काफी पुराना है। रेसलमेनिया 39 रोमन रेंस ने अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कोडी रोड्स के अगेंस्ट रिटेन किया था। और इसके बाद कोडी अपना ध्यान ब्रॉक लेसनर की तरफ केंद्रित कर दिया था। जब रोमन रेंस का ध्यान ब्लडलाइन पर आ गया था, ब्लडलाइन ने सोलो सिकोआ को छोड़कर उस रोमन रेंस को अपनी दूरी बना ली थी। ये लड़ाई इस तरह पर आ चली गई थी कि उसे रोमन रेंस को समर स्लैम में एक ट्राइबल मैच यानी कि एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चुनौती दी गई थी। इनमें जो उसे हार मिली थी, क्योंकि जो उसो को हार मिली थी वहां पे, क्योंकि इनके भाई ने उनके साथ धोखा किया था। जो उसो इससे कुछ समय बाद ब्लड लाइन और स्मैकडाउन से दूर चले गए थे। वह बाद में रो का हिस्सा बने और इस समय वह कोडी रोड्स के साथ टैग टीम चैंपियन बने। और इसी वजह को लेकर अब रिकीशी ने, जो कि आई थिंक जिमी उसो, जे उसो और सोलो सिकोआ के पिताजी हैं, उन्होंने अपना ये बयान दिया और कहीं पर सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जो अपनी फैमिली को लेके वाद विवाद होते हैं उनको प्रेजेंट किया है। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये भाई ठीक है भाई कि अगर फैमिली का ब्लड लाइन का कोई, मैं तो पहले से कहता रहा हूँ, रिकीशी को ब्लड लाइन में एंट्री लेनी चाहिए भाई। रिकीशी को रोमन रेंस के साथ, अपने बच्चों के साथ। उसके बाद बात करें भाई, पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ने रोमन रेंस की तुलना द अंडरटेकर और जॉन सीना से करते हुए दिया बहुत बड़ा बयान। तारीफ कैसे करेंगे भाई तो शुरू करते। देखिए, रोमन रेंस कई सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेमस सुपरस्टार बने हुए हैं। फैंस के बहुत पसंदीदा सुपरस्टार बने हुए हैं। उनका मौजूदा टाइटल रेन एक, यानी कि समझ, आप पूरा बताऊंगा आपको। उनका मौजूदा टाइटल रेन 1140 दिन का हो चुका है, जिसके आंकड़े वो पार कर चुके हैं। और कई दिग्गज चैंपियन और टॉप रेसलर्स ने उनका काम और उपलब्धियों के बारे में तारीफ की है। और अब इस लिस्ट में कॉफी किंगस्टन का भी नाम जुड़ चुका है। और देखिए, कॉफी किंगस्टन ने क्या किया उस बारे में आपको बताऊंगा। वो अब इतिहास के सबसे महान रेसलर्स में से एक बन चुका है। जब इतिहास की बात की जाएगी तब रोमन रेंस को द अंडरटेकर और जॉन सीना समेत टॉप रेसलर की लिस्ट में गिना जाएगा। द ब्लड लाइन की पूरी कहानी को फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने ब्लड लाइन की पूरी कहानी को फॉलो किया है, यू नो अबाउट एनीथिंग, यू नो, सॉरी इंग्लिश में आ गया।
रोमन रेंस ने अपनी अलग विरासत कामयाब की है। उनका करियर एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। वो द शील्ड के साथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ रहे, जहां उन्हें द बिग डॉग के रूप में प्रदर्शित किया गया। मुझे लगता है कि जो उन्होंने समय के साथ बिजनेस की अच्छी परख ली है और साथ ही खुद को भी बेहतर बनाया है, इसी वजह से उन्हें इंडस्ट्री पर छाने का मौका मिला है। और कॉफी किंगस्टन ने रोमन रेंस की भाई तारीफ पे तारीफ बांध दी है यार। है डब्ल्यू स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने अपनी धमाकेदार वापसी की थी इस हफ्ते। डब्ल्यू स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में यानी कि मेन इवेंट में सोलो सिकोआ वर्सेस एलए नाइट के बीच मैच हुआ था, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ मैच लड़ा, बुरा हाल कर दिया, एक दूसरे ने कड़ी टक्कर दी। मैच के अंतिम क्षणों में जिमी ऊसो ने नाइट पर हमला किया और करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां जॉन सीना ने एंट्री लेकर जिमी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया। मैच में नाइट को जीत मिली, लेकिन वो अभी ठीक से सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तभी रोमन रेंस ने एंट्री की और उन्हें जोरदार अंदाज में स्पीयर लगाकर एलए नाइट को धराशायी कर दिया। अब ऐसा लगता है कि क्राउन जूल 2023 में रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट को बिल्ड किया जा रहा है और देखने में दिलचस्पी यहाँ तक होगी कि इस कहानी को आने वाले कुछ हफ्तों में किस तरह से बिल्ड किया जाएगा, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ आपके साथ। और अब ये मैच कंफर्म है कि आपको क्राउन जूल के इवेंट में होता दिखने वाला है, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट। अब आप मुझे बताएं कि आप इस मैच से खुश हैं, क्योंकि मैं तो खुश नहीं हूँ भाई, मैं कुछ और देखना चाहता था। इसके बाद आज की हमें आखिरी खबर की बात करी है क्राउन जूल को लेकर। देखिए 3 चीज़ें जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल 2023 को लेकर ज़रूर करना चाहती है और उसे करना भी चाहिए अगर क्राउन जूल को सक्सेसफुल बनाना है। देखिए क्राउन जूल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले प्रीमियर लाइव इवेंट में क्राउन जूल का बिल्डअप अब जारी है। इस साल क्राउन जूल का आयोजन 4 नवंबर को होने जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक इस इवेंट के लिए केवल सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का ऐलान किया है। क्राउन जूल में होने जा रहे बाकी मैचों का ऐलान करने के लिए अभी पर्याप्त समय बचा हुआ है। उम्मीद है कि इस डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल भी इस इवेंट को धमाकेदार बनाएगी। आई थिंक ये इवेंट धमाकेदार बनेगा बिकॉज एक तो नाम बड़ा है, ऊपर से बहुत सारे सुपरस्टार इसमें परफॉर्म करने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसी 3 चीज़ें का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि क्राउन जूल को 2023 में, मतलब आई थिंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस इवेंट में ये सब करती है तो कहीं ना कहीं क्राउन जूल की बिल्डअप और उसकी हाइप बढ़ जाएगी। नंबर 3 पर बात करें, डब्ल्यूडब्ल्यूई आईसी चैंपियन गुंथर का मैच कराना। देखिए गुंथर का मैच कराना बहुत ज़रूरी है। गुंथर को आईसी चैंपियन के रूप में काफ़ी बेहतरीन बुकिंग दी जा रही है। हालांकि गुंथर के अधिकतर टाइटल डिफेंस वीकली शोज के दौरान देखने को मिलते हैं। इसे इम्पीरियम लीडर को चैंपियन के रूप में थोड़ा नुकसान जरूर होता जा रहा है, ये तो सही कहा। अब गुंथर को इस हफ्ते रो में भी अपना टाइटल डिफेंड करना है और जो कि आई थिंक कल होने वाला है। और इस मुकाबले में अपनी प्रतिस्पर्धी यानी कि ब्रॉन्सन रीड के साथ उनका मैच होने वाला है। बता दें गुंथर को समर स्लैम 2023 के बाद से ही प्रीमियर लाइव इवेंट में अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है और क्राउन जूल 2023 में उनका आईसी चैंपियनशिप मैच ज़रूर बुक किया जाना चाहिए, जो कि ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर गुंथर को एक परफेक्ट आपने ये रन देना है तो उसके लिए आपको क्राउन जूल में गुंथर को बुक किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 की बात करें, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल में इंदू शेर को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए मौका देना चाहिए। जी हाँ, ये भी ज़रूर होना चाहिए भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी लंबे समय से इंदू शेर यानी कि वीर महान संगा और जिंद्र महल पर टीवी पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इंदू शेर ने भारत में हुए सुपरस्टार स्पेक्टिकल में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला था। हालांकि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के मुकाबले कुछ दिन पहले टाइटल हारने की वजह से वीर और सांगा वेब्स ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार्स के खिलाफ नॉन टाइटल मैच में उन्होंने अपना संतुष्ट होना पड़ा भाई साहब। बेबी फेस मतलब टाइटल के लिए मौका नहीं मिला उनको। मौजूदा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स और जे उसो के बीच बेबी फैंस स्टार्स ये दोनों इस हफ्ते फिन बैलर और डैमिन प्रिस्ट के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। अगर कोडी रोड्स और जे ये मैच को जीतकर टैग टीम चैंपियन बने रहते हैं तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्राउन जूल में इसी बेबी फेस जोड़ी को वीर महान और सांगा के हील
टीम के खिलाफ चैंपियनशिप मैच ज़रूर बुक करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर वीर महान पूरी टीम ही भाई, हिंदू शेर की पूरी टीम ही बहुत ज़रूरी है, अगर इनको मौका दिया जाना चाहिए तो क्राउन ज्वेल में दिया जाना चाहिए अगेंस्ट कोडी रोड्स और जे उसो। और आखिरी बात करें भाई, अब ये क्या होना चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल 2023 में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच चेंज होना चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है भाई, लेकिन अब मुश्किल है। जैसा कि हमें बताया गया, सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल 2023 में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच में अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डिफेंड करना है। सेथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की वापसी के बाद ही इस टाइटल को होल्ड कर रहे हैं। उन्हें चैंपियन बने हुए 141 दिन हो चुके हैं। देखा जाए तो रेसलमेनिया 38 के बाद ही सही डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई वर्ल्ड टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला है। इस इवेंट में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतकर वर्ल्ड टाइटल में, यानी कि दोनों टाइटल यूनिवर्सल टाइटल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को मर्ज कर दिया था रेसलमेनिया 38 के अंदर। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई का टाइटल जो है, टाइटल सारे हैं वो ट्राइबल चीफ यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल वापस लेना के कोई स्टार बचा नहीं है जो कि रोमन रेंस को हरा पाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई को कम से कम वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चेंज जरूर कराना चाहिए। यही कारण है कि कंपनी को क्राउन ज्वेल 2023 में ड्रू मैकिंटायर या मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्डर डेमिन प्रिस्ट के हाथों सेथ के चैंपियनशिप रन का अंत कर देना चाहिए। नो वे। इसे रो में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पिक्चर में नया रोमांच आ जाएगा, जो कि लगता भी है, और मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कहो, और चाहे कॉफी किंगस्टन ने कहा हो, रिकीशी ने कहा हो या फिर बिल एप्टर ने कहा हो, लेकिन ये तमाम खबरें के मैं एकदम खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 से पहले हारेगा। और अगर रॉलिंस का मैच गुंथर के अगेंस्ट होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो वहाँ पर बहुत चांसेस है कि गुंथर टाइटल जीत जाएगा और रॉलिंस हार जाएगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सही है। लेकिन रेसलमेनिया 40 से पहले सेथ रॉलिंस का टाइटल हारना कहीं ना कहीं सही नहीं है बिजनेस के लिए। सो मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये प्रेडिक्शन गलत है इनकी। सो दोस्तों, ये थी आज को तमाम खबरें खुद हिंदी में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भगवान राम, जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्णा, जय भगवान गणपति, जय महादेव, जय बजरंग बली, जय राधा कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अपने माँ बाप को और अपना ध्यान रखें।